नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। आबादी क्षेत्र में घुसकर पैंथर ने एक रात में 7 बकरियों को बनाया निशाना। पैंथर के मूवमेंट के बाद इलाके में फैली दहशत। कांग्रेस नेता ने बुलंद की चुनाव की मांग। निकाय और पंचायत चुनाव में देरी से लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। घर के अंदर चल रही थी हथियार बनाने की फैक्ट्री। अवैध टोपीदार बंदूकों के साथ 60 वर्षीय आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म और वसूली के सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। नाथद्वारा के समीप बिजनौल पंचायत के खजूरों की खेड़ी गांव में पैंथर का आतंक बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात एक ही रात में 7 बकरियों का शिकार कर दहशत फैला दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद वन विभाग ने पिंजरा नहीं लगाया। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और पीड़ित चरवाहे का रो रो कर बुरा हाल है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के बिजनौल ग्राम पंचायत अंतर्गत खजूरों की खेड़ी गांव में पैंथर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार रात को नवाघर आबादी क्षेत्र में घुसे पैंथर ने एक ही रात में 7 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक पैंथर ने घर के भीतर घुसकर हमला किया, जिसमें 5 बकरियों को मारकर मौके पर ही छोड़ दिया, जबकि एक बकरी को पास के पेड़ पर लटका दिया और एक को अपने साथ ले गया। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है। पीड़ित चरवाहे देवीलाल गुर्जर का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि उसका जीवन यापन पूरी तरह इन बकरियों पर निर्भर था। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर द्वारा लगातार जानवरों का शिकार किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग को कई बार सूचना देने के बावजूद अब तक पिंजरा नहीं लगाया गया है। घटना की सूचना अंबालाल गुर्जर, जमुनालाल और रोशन लाल ने गो रक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत को दी, जिसके बाद वन विभाग को अवगत कराया गया और पिंजरा लगाने की मांग की गई। वहीं मौके पर पशु चिकित्सक डॉक्टर राकेश टेलर भी पहुंचे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी पंचायत संघ ने स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की भाजपा सरकार से अविलंब चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हार के डर से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से भाग रही है। उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उदयपुर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की मांग अब तेज हो गई है। शुक्रवार को उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी और राजीव गांधी पंचायत संघ के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के समय के कार्यों को वर्तमान स्थिति की तुलना करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार चुनाव कराने से घबरा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जानबूझकर चुनावों में देरी कर रही है। राठौर ने उदयपुर से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे आदिवासियों की जमीन का मामला हो या गरीबों पर बढ़ते अत्याचार, भाजपा के नेता जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। राठौर ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक गंभीर संकेत है। उन्होंने कहा कि चुनावों में देरी के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए नगर निगम और ग्राम पंचायतों के चक्कर काट रही है, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के अभाव में प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निकाय और पंचायत चुनावों की घोषणा नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हमने मेन राज्यपाल महोदय से मांग की है कि नगर निकाय और ग्राम पंचायत के जो चुनाव नहीं करवा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो शीघ्र जल्दी से जल्दी वो चुनाव कराए। कि हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चुनाव से
अपनी कमजोरियों से, अपनी नेताओं की जो चाहे उदयपुर फाइल ले लो, आदिवासियों से ज़मीनों का मैटर ले लो, इतने कई से जो गरीबों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार भजन लाल जी घबरा रहे हैं और मैदान में नहीं आना चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं और मांग कर रहे हैं कि नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव जल्दी से जल्दी करें, ताकि जनता जो दर दर प्रशासन के दरवाजों पर, चाहे नगर निगम में चक्कर काट रही है, चाहे ग्राम पंचायतों में चक्कर काट रही है, उसको भटकना दूर हो और जनता का समाधान शीघ्र हो। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पलासिया थाना पुलिस ने 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने ही घर में ही टोपीदार बंदूक बनाने का काम कर रहा था। पुलिस ने मौके से कई अवैध हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध हथियारों के नेटवर्क को लेकर जांच तेज कर दी गई है। उदयपुर जिले के झाड़ुल क्षेत्र के फलासिया थाना इलाके में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। यह मामला पीपल बारा गांव का है, जहां पुलिस को लंबे समय से हथियार बनाने और बेचने की सूचना मिल रही थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए 60 वर्षीय आरोपी कांसी गरासिया को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने ही घर में अवैध टोपीदार बंदूक बनाने का कारखाना चला रहा था और लंबे समय से इस धंधे में लिप्त था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 6 अवैध टोपीदार बंदूकें बरामद की है। इसके अलावा बंदूक बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और उपकरण भी जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी आसपास के क्षेत्रों में इन हथियारों की सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने किन किन लोगों को हथियार बेचे और उनका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। यह कार्रवाई फलासिया थाना अधिकारी सीताराम मीणा द्वारा झाड़ोल डिप्टी विवेक सिंह के निर्देशन में की गई। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त संदेश गया है और आगे भी ऐसे अभियानों को जारी रखने की बात कही जा रही है। उदयपुर में महिलाओं को निशाना बनाकर डिजिटल ब्लैकमेलिंग के 2 गंभीर मामले सामने आए हैं। हिरणमगरी थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म और वसूली का आरोप है। वहीं दूसरे मामले में फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर युवती को बदनाम किया गया। पुलिस उपाधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ खुद जांच की निगरानी कर रहे हैं। उदयपुर में डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर महिलाओं को प्रताड़ित करने के 2 चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इस डर का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और लगातार उसे डरा धमकाकर मोटी रकम भी वसूली गई। यह सिलसिला अगस्त 2025 से जारी था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ओम पालीवाल और सौम्य खत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सूर्यवीर सिंह राठौड़ स्वयं जांच की निगरानी कर रहे हैं। वहीं दूसरा मामला भी हिरणमगरी थाना क्षेत्र के पानेरियों की मादड़ी से सामने आया है। यहाँ सुनील मेनारिया नामक युवक पर युवती पर शादी का दबाव बनाने और इनकार करने पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसकी तस्वीरों को एडिट कर वायरल करने का आरोप है। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और इसकी जांच एएसआई सुरेश कुमार को सौंपी गई है। दोनों मामलों में पुलिस साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य जुटा रही है। इंस्टाग्राम आईडी और ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग करने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। उदयपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर दहशत फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोबरा किंग नाम से गैंग चलाने वाला आरोपी अवैध धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया। एसपी के निर्देश पर चल रही कार्रवाई में ये सफलता मिली है। आरोपी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालकर आमजन में भय का माहौल बना रहा था। उदयपुर जिले की झाड़ोल थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर सक्रिय आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोबरा किंग गैंग के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर की गई, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हिस्ट्रीसीटर और बदमाशों पर नजर रखने के आदेश दिए गए थे। इस अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखपाल और झाड़ोल डीएसपी विवेक सिंह के सुपरविजन में
थानाधिकारी फेलीराम मीणा ने टीम के साथ कार्रवाई की। पुलिस ने निगरानी के दौरान कोबरा किंग नाम से गैंग संचालित करने वाले मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ कोबरा को अवैध धारदार हथियार के साथ डिटेन कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया पर गैंग बनाकर अवैध धारदार हथियारों के साथ आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करता था, जिससे आम लोगों में भय का माहौल पैदा हो रहा था। पुलिस अब आरोपी से गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। आबादी क्षेत्र में घुसकर पैंथर ने एक रात में 7 बकरियों को बनाया निशाना। पैंथर के मूवमेंट के बाद इलाके में फैली दहशत। कांग्रेस नेता ने बुलंद की चुनाव की मांग। निकाय और पंचायत चुनाव में देरी से लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। घर के अंदर चल रही थी हथियार बनाने की फैक्ट्री। अवैध टोपीदार बंदूकों के साथ 60 वर्षीय आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म और वसूली के सनसनीखेज मामले आए सामने। पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।